लगातार जिस तरीके के ज़मीन घोटाले के मामले सामने निकल कर के आ रहे हैं, उसी में एक मामला निकल कर के सामने आया था आईएएस छवि रंजन का। आपको बता दें, बीते दिनों जिस तरीके से आईएएस छवि रंजन से पूछताछ की गई थी, उसके बाद ईडी उनके जवाबों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होने के बाद उन्हें दोबारा समन करके बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन घोटाले के मामले सामने निकल कर के आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं सूत्रधार छवि रंजन को बताया जा रहा है और उनके साथ-साथ जितने भी आरोपी हैं जिनसे कि पूछताछ की जा रही है, उसमें से आज एक और आरोपी है जिन्हें समन करके बुलाया गया है और उनसे आज पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। अभी हम मौजूद हैं हिनू स्थित ईडी कार्यालय के बाहर, जहां पर कि आज सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया है। पीएम त्रिपाठी, वैभव मणि त्रिपाठी जो सब रजिस्ट्रार रह चुके हैं रांची के, उन्हें आज यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर वैभव मणि त्रिपाठी को क्यों बुलाया गया है पूछताछ के लिए? सूत्रों के मुताबिक से ये हमें मालूम हुआ है कि जिस तरीके से वैभव मणि त्रिपाठी के पास किसी भी ज़मीन के पेपर जाते थे या फिर डीड जाती थी और वो उन्हें बिना जाँच किए हुए आगे बढ़ा देते थे और उस रजिस्ट्री को पास कर देते थे। इस कारण से ईडी ने उन पर दबिश बनाई है और उसके बाद उन्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि हमने अभी 2 दिन पहले आपको साधु मैदान की एक खबर बताई थी, जिसके लिए हमने बोला था कि ईडी को उस ज़मीन पे भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी डीड बन करके सामने आ रहे हैं जो कि ज़मीन घोटालों में नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोलकाता से बने हुए डीड है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल यहाँ पे कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है कि आखिर आपके यहाँ से जितने भी डीड बन करके आ रहे हैं, वो सारे डीड जो हैं वो आपके सहमति के हिसाब से वो डीड यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर आपकी सहमति के हिसाब से वो डीड आ रहे हैं तो फिर यहाँ आने के बाद वो डीड फर्जी क्यों बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कल एडिशनल रजिस्ट्रार जो कोलकाता के हैं, उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, जिनका नाम त्रिदीप मिश्रा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन के घर पे छापेमारी की थी, जहां से कि उन्हें कई तरह के ज़मीन घोटालों के कागजात मिले थे। इसी के साथ साथ 22 लोगों ने लिखित तौर पे कंप्लेन किया था। अब ईडी ने अपनी जांच की कार्रवाई तब शुरू की जब उन्हें 22 लोगों ने लिखित तौर पे शिकायत दर्ज करवाई कि उनके ज़मीन पे, आपको बता दें कि उनके ज़मीन पे किसी और ने अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमाने के बाद वो लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के अवैध ज़मीन को अवैध तरीके से किसी ज़मीन पर अगर आपको कब्जा करना है या फिर उसे अपने नाम पर करना है, तो यहाँ पर कोलकाता डीड के माध्यम से ये सारा कुछ हो सकता है। पूरा मामला आपको बताते हुए बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ज़मीन आपकी है, अगर ज़मीन आपको ख़रीदनी है और वो ज़मीन किसी और इंसान के नाम पे है, आप बस उस इंसान का टाइटल मिलाते हुए किसी और इंसान को खड़ा करके एक फ़र्ज़ी डीड बना करके आप उस ज़मीन पे अवैध तरीके से कब्जा जमा सकते हैं। और इस पूरे मामले में सीएमओ की तरफ से भी कोई भी जांच के आदेश नहीं दिए जाते, जिसके बाद कि ईडी ने इन 22 लोगों के लिखे हुए शिकायत के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। तो जब बीते दिनों 13 अप्रैल को छवि रंजन के यहाँ पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद ईडी ने कुल और 18 ठिकानों पे छापेमारी की थी, जिसके बाद कि उन्हें पूरी तरीके से सिर्फ ज़मीन घोटाले के ही कागजात मिले हैं, और ज़मीन घोटाले के कागजात मिलने के बाद वो उन पे जांच कर रही है, जिसके बाद कि आज यहाँ पे रजिस्ट्रार को बुलाया गया है बीएम त्रिपाठी को। अब देखना ये है कि ईडी उनसे कितनी देर तक पूछताछ करती है और कितनी देर पूछताछ करने के बाद उनसे क्या कुछ इस मामले में निकल करके सामने आता है। अभी हम ईडी के कार्यालय में मौजूद है। आपको बता दें कि ईडी कार्यालय में जो विपिन त्रिपाठी हैं, जिन्हें कि सुबह में ही बुला लिया गया था, उनसे अभी लगातार अंदर में पूछताछ चल रही है। ईडी के जितने भी ऑफिसर हैं वो उनके खिलाफ उन्होंने सबूत जुटाए हैं, उसके बाद उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वो इनसे पूछताछ करेगी, और देखना ये है कि आखिर ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है। और इस पूरी लंबी पूछताछ के बाद जिस तरीके से कड़ियाँ उनसे जोड़ी जा रही है कि ज़मीन घोटाले में वे भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जो 7 आरोपियों के साथ छवि रंजन के साथ पूछताछ की गई थी, तो छवि रंजन के साथ जो वो 7 आरोपी थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस पूरे मामले के सूत्रधार छवि रंजन है। उसके बाद फिर ईडी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था और उन्हें वापस से दोबारा समन करके मई के पहले हफ्ते में वो बुलाने वाले। लेकिन आज जिस तरीके से रजिस्ट्रार को बुलाया है, अब देखना यह है कि ईडी इस रजिस्ट्रार से कितनी देर तक पूछताछ करती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।